वंदे मातरम स्टूडेंट्स, आई एम माधव फ्रॉम मैथ्स माधव। चलिए मैथ्स की दुनिया में चलते हैं। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है √7 ऑन नंबर लाइन। हाउ टू शो, कैसे हम √7 को नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। देखो, आपने √2, √3, √5 इसको ड्रॉ करना सीख लिया है। नहीं सीखा है तो जाकर के वीडियोस को देख लेना कि ये कैसे ड्रॉ होते हैं। हमने कंसेप्ट बताया था कि जब भी कोई √2 या √3, √5 ड्रॉ करना है तो हमें ये सोचना है, वो पाइथागोरस थ्योरम की बात मैंने बताई थी। क्या होता था वो कुछ ये होता था कि हाइपोटेनस का स्क्वायर होता था, फिर बेस का स्क्वायर, फिर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि जब भी हम ये नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं तो कहीं ना कहीं हमेशा क्या बनता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, हमेशा ही होता है। तो हमें हमेशा बेस कुछ लेना होता है और 1 सेंटीमीटर की लाइन हम हमेशा ड्रॉ करते हैं ऊपर की तरफ। ये हमेशा करते आए हो। नीचे कुछ बेस होता था, ऊपर 1 सेंटीमीटर, बेस 1 सेंटीमीटर। उसके अकॉर्डिंग ये वाली कुछ लेंथ हमें मिलती थी और यही लाइन को हम मेजर करके नंबर लाइन पे हम गिरा देते थे और यही हमारा नंबर लाइन पे वो नंबर शो हो जाता था। तो यहाँ भी जरा सोचो, √2 के लिए हमने क्या सोचा था, √2 के लिए ये हाइपोटेनस हमें निकालना होगा, हमेशा हाइपोटेनस निकालना है हमें, ये वाली वैल्यू। तो हमें इन दो वैल्यूज़ को सोचना है कि हमें बेस और परपेंडिकुलर क्या रखना है। परपेंडिकुलर को हमेशा 1 रखना है, ठीक है। ये हमेशा रखो कि परपेंडिकुलर हम हमेशा क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं। जब भी हम परपेंडिकुलर ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं तो वो 1 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर रहे हैं या 1 यूनिट बोलो उसको। बेस कितना होना चाहिए, बेस की मेन प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर देखो, अगर ये 1 हो जाए, ऐसे सोचो अगर हमें √2 ड्रॉ करना हो, ये 1 हो तो ये भी कितना चाहिए, हमें 1 चाहिए। क्यों चाहिए, 1 का स्क्वायर 1 होगा। इसे मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ इस तरीके से, इसको अच्छे से समझ लेना। बेस भी 1, ये भी 1। अगर इस फॉर्मूले में हम रख दें तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1, और ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना होगा, 1। हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस निकालना है तो h का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 + 1 2 हो गया। जब स्क्वायर उधर जाएगा तो h इक्वल्स टू √2। हमें हाइपोटेनस √2 मिल गया। यहाँ पर आज बहुत गर्मी है, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर अब √3 ड्रॉ करना है। √2 कॉन्सेप्ट में आ रहा है कैसे मैं सोच रहा हूँ, √3 ड्रॉ करना है। तो फिर सोचो कि ये तो 1 रहेगा, यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए, अगर 2 रख दूँ मैं यहाँ पर तो 2 का स्क्वायर जब करोगे तो 4 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर करोगे तो 4 और 1 5 हो जाएगा। और इसका जब h का स्क्वायर हटेगा तो ये √5 में आ जाएगा। ये जब हटेगा तो गड़बड़ हो गया ना। इसका मतलब कि हम यहाँ पर 2 नहीं रह सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या रखते हैं, अगर हमारा बेस √2 हो, रूट में 2 हो और यहाँ पर 1 हो, तब जरा देखो √2 का अगर स्क्वायर करोगे और यहाँ परपेंडिकुलर 1 है तो √2 का स्क्वायर कितना होगा, 2। मैंने बताया था जब भी रूट का हम स्क्वायर करते हैं तो रूट से रूट की वैल्यू क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। और 1 का मतलब 1। नाउ दिस इज 3 और ये क्या बचा यहाँ पर, h²। नाउ h इक्वल्स टू √3, ये √3 हो गया ये। बट अब ये सोचो कि हम बेस √2 कैसे लेंगे, √2 तो नहीं ले पाओगे ना स्केल से मेजर करके, √2 में प्रॉब्लम है। इसका मतलब ये है कि √2 तो हम ड्रॉ करने के लिए 1 और 1 ले सकते हैं कि इधर 1 सेंटीमीटर और इधर 1 सेंटीमीटर ले लिया हमने और ये वाली लाइन √2 हो जाएगी। बट √3 ड्रॉ करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, तो हमेशा देखना √3 ड्रॉ करने के लिए पहले तुम्हें √2 ड्रॉ करना पड़ेगा। जब तुम इस तरीके से यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लिए, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर लिए और ये वाली लाइन √2 हो गई। अब इस वाली लाइन पर, जब मैंने √2 वाले में बता रखा, इस वाली लाइन पे जब 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करोगे इस साइड में और ये 1 सेंटीमीटर, तब ये वाली लाइन जो जाएगी इधर, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, तो ये वाली लाइन जो होगी वो क्या हो जाएगी, √3 हो जाएगी। और मैं इसको क्लियर करता हूँ। अब जैसे √5 बनाना होगा तो √5 में भी आप √5 में ऐसे सोच सकते हो, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब √5 के लिए अगर हमें मान लो कोई बेस ड्रॉ किया, ठीक है, हमें नहीं पता कितने का होगा, हमें परपेंडिकुलर बार बार मैं बता रहा हूँ 1 सेंटीमीटर का होना चाहिए, 1 यूनिट का होना चाहिए। अब यहाँ पर जरा देखो, अगर मैं उस तरीके से बता रहा हूँ जब तुम्हें सेपरेट बनाना हो कि √5 अलग बनाना है, √6 अलग बनाना है, तब कैसे करोगे। अदरवाइज एक बार मैंने बताया था कि एक बार कंबाइन अगर हमें सब बनाना हो तो एक ही लाइन से सारे के सारे √2, 3, 4, 5 सब हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो जरा, इसको मैंने क्या किया, ये 1 सेंटीमीटर है,
यहाँ पर हम कितना लें कि इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करें तो 5 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, बेस को 2 सेंटीमीटर ले लिया, क्योंकि हमें दिमाग में आ रहा है 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर 1 ही लेना है तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। अब यहाँ पे 4 और 5 कितना हो गया, 4 और 1 कितना हो गया 5, मतलब h का स्क्वायर इक्वल्स टू 5, देन h इक्वल्स टू रूट 5। मीन्स कि यहाँ पर 2 सेंटीमीटर की लेंथ ले लें बेस में और ऊपर 1 यूनिट। उसके बाद जब ये मेजर करेंगे तो ये वाली वैल्यू √5 होगी। उसके बाद का प्रोसेस आपको पता ही है, ये लाइन थोड़ी लंबी रहेगी, इसको मेजर करके यहाँ से क्या कर दो, कंपास से लाइन को कट कर दो, जहाँ पे कट करेगी वही वैल्यू √5 हो जाती है। अब अपने टॉपिक पे आते हैं, √7 ड्रॉ करना हो, तब हम क्या करेंगे। √7 के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो, अगर मैं मान लो √7 के लिए मैं ये करूँ कि यहाँ पर 3 ले लूँ और यहाँ पर 1, तो 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और 1 10 हो जाएगा इसका मतलब ये तो। लेकिन इससे एक चीज समझ में आ गया कि अगर √10 ड्रॉ करना होगा तब हम ये ले सकते हैं कि इधर की लाइन हमने 3 ले ली 3 सेंटीमीटर की और इधर की लाइन 1 और इन दोनों को आपस में मिला दिया तो ये वाली लाइन √10 हो जाएगी। ये क्लियर हो गया। बट हमें चाहिए √7, तो √7 के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, √7 के लिए अगर मैं देखूं तो यहाँ पर एक √6 रखूं, ये क्लियर, क्योंकि देखो √6 रखना पड़ेगा यहाँ पर। अगर मैं √3 रख रहा हूँ यहाँ पर और यहाँ पर 1, तो √3 का जब स्क्वायर करके 3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ये तो 4 हो गया। फिर √4, तो √4 चाहिए नहीं, हमें √6 चाहिए, सॉरी √7 चाहिए। तो हम खुद सोचो कि किसका स्क्वायर करने पर और उसमें 1 ऐड करें तो 7 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है 6 में 1 ऐड करोगे तभी तो 7 होगा ना। तो अब सोचो कि 6 यहाँ पर कैसे आएगा, 3 का स्क्वायर करने पर 6 आएगा नहीं, 4 का स्क्वायर करने पर 6 आएगा नहीं, इसका मतलब किसी रूट का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो सिंपल है, √6 का स्क्वायर हमें करना पड़ेगा यहाँ पर और यहाँ पे +1 का स्क्वायर। तो बेस हम √6 ले पाएंगे क्या, नहीं ले पाएंगे। अब क्या करें हम, अब प्रॉब्लम हो गई। अब तुम्हें पता है कि √5 हम ड्रॉ कर सकते हैं कि √5 कैसे ड्रॉ होता है। √5 पर हम √6 ड्रॉ कर सकते हैं और √6 पर फिर √7। देखा कितना लंबा प्रोसेस हो रहा है, डायरेक्टली तुम नहीं ड्रॉ कर पाओगे इसको। अब देखो एक चीज़ ये पता चल गया ना, यहाँ 6 हो जाएगा +1 ये 7 हो जाएगा। जब h का स्क्वायर करोगे तो h इक्वल्स टू √7। मीन्स हमें √6 एक बेस में चाहिए, तो बेस में √6 कैसे मिलेगा, √6 वहाँ मिलेगा √5 से जब एक वैल्यू तुम और ड्रॉ करोगे। तो आओ जरा देखते हैं यहाँ पर कि कैसे वो ड्रॉ होगा। यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ। हमने क्या किया, √5 को हम ड्रॉ कर रहे हैं। √5 के लिए मैंने बताया था कि मान लो यहाँ पर एक 0 मान लो, यहाँ पर 1 मान लो, सॉरी 1, यहाँ पर 2 मान लो, इधर थोड़ा सा इसे इरेज कर देता हूँ, इधर 3 मान लो। मैंने बताया था ये जो डिस्टेंस लेते हैं इक्वल डिस्टेंस लेते हैं हम। अब देखो हमें √5 ड्रॉ करना, तो √5 के लिए क्या बताया था मैंने कि नीचे हमें यहाँ पर 2 यूनिट डिस्टेंस लेना होता है √5 के लिए, तभी तो यहाँ पे 2 होगा। इट क्लियर। और यहाँ पर 1 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करना होता है मैंने √2 वाले उसमें बताया था, और आप कंस्ट्रक्शन करके ड्रॉ करोगे तो वो बेटर होगा। आप ये नहीं कि प्रोटेक्टर रख के सीधे ऐसे ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर मैं ऐसे ड्रॉ कर दे रहा हूँ, इज इट क्लियर। यहाँ से एक परपेंडिकुलर, ये मान लो यहाँ तक 1 यूनिट है, ठीक। अब देखो, अब जब ये 2 है यहाँ पर 1 है, तो बार बार हम इस परपेंडिकुलर का जो टॉप पोजीशन होता है उसको हम 0 से क्या करते हैं, मिला देते हैं। इतना क्लियर हो गया। इसको देखो, इसको बिल्कुल ओरली याद कर लो। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो 4 and 1 5। मीन्स ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, √5। रूट क्यों रहा समझ में आ रहा है ना, क्योंकि हाइपोटेनस की वैल्यू निकाल रहे हैं और हाइपोटेनस स्क्वायर के फॉर्म में। इधर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला याद ही है। तो इसकी वैल्यू 5 हुई, तो स्क्वायर जब हटाओगे यहाँ से तो ये वाली वैल्यू 5 किस में आ जाएगा, रूट में। अब देखो ये तुम्हारा √5 एक बेस मिल गया, इसी बेस पर एक परपेंडिकुलर अब यहाँ से ड्रॉ करोगे। अब यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, कितने सेंटीमीटर का, बिल्कुल 90 डिग्री का होना चाहिए, ये भी 1 यूनिट का। अब यहाँ देखो √5 and 1, तो √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1, 5 and 1 6। मतलब ये वाला पोजीशन फिर अगेन 0 से मिलाओगे
तो ये वाली जो लाइन है वो √6 हो जाएगी। रूट क्यों आया, मैंने वही बताया, इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है। देखो ये हाइपोटेनस क्यों, हाइपोटेनस की पहचान क्या है, 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है। 90 डिग्री यहाँ है, इसके सामने साइड कौन है, ये है, तो ये हाइपोटेनस है। अगेन अब हमारा लास्ट पोजीशन आ गया कि √7, √6 पर इसको बेस मान के यहाँ पर एक 90 डिग्री हम ड्रॉ करेंगे 1 यूनिट का, अगेन 1 यूनिट का ये पोजीशन। अगेन हमें मिलाना कहाँ पर है, 0 पे। हर परपेंडिकुलर का जो टॉप पॉइंट है 1 यूनिट का, उसको हम 0 पर ही मैच करेंगे। तो ये अगेन आ गया कहाँ पर, 0 पर। √6 and 1 कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे देख लेते हैं। h² इक्वल्स टू, अभी तो मैंने किया था ना, √6 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √6 का स्क्वायर 6 प्लस 1 दिस इज 7। ये स्क्वायर हटेगा तो ये वैल्यू किस में आ जाएगी, रूट में, मतलब ये वाली लाइन √7 है। तो ये आपका √7 ड्रॉ हो गया है, लेकिन इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है। अब ये सोचना है आपको खुद, मान लो कि इसको कंपास से ड्रॉ करोगे और ये आपने 1 यूनिट मेजर किया है, तो इसको जब मेजर करके यूं करके गिराओगे तो ये 2 और 3 के बीच में कहीं आकर के लाई करेगा। अब कहोगे सर आपको कैसे पता 2 और 3 के बीच में होगा, या तो मुझे याद होगा, या तो कुछ ऐसे दिमाग लगाओ। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि मैं लिखता हूँ √2, √3, √4, √5, √6, √7, √8, √9। यहाँ देखो √2, √3 को छोड़ो, √4 का मतलब समझ रहे हो क्या होता है, √4 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। √9 की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है। मीन्स ये √5, 6, 7, 8 इन सब की वैल्यू किसके बीच में है, 2 और 3 के बीच में है। आपको 8 भी ड्रॉ करने के लिए आएगा तो भी 2 और 3 के बीच में ही वो कहीं लाई करेगा। √9 के बाद जो वैल्यू आएगी वो किधर चली जाएगी, 3 के पार। मान लो कि √10 ड्रॉ करने के लिए आ रहा है, तब वो 3 के उस पार कहीं, तब तुम्हें 3 और 4 ये ड्रॉ करना पड़ेगा, तब √10 3 और 4 के बीच में लाई करेगा। तो ये क्लियर, समझ में आ रही बात। तो इस तरीके से हमें √7 ड्रॉ करना है। अब मान लो इसी में कोई √8 बोल दे ड्रॉ करने के लिए, अगेन यही काम करो, यहाँ से 1 सेंटीमीटर आगे की तरफ ये 1, फिर इसको यहाँ से मिला दो और इसको यहाँ से मेजर करो और ये लाइन ऐसे जाके गिरेगी। √9 ड्रॉ करने के लिए बोले, फिर 1 सेंटीमीटर यहाँ पर, इसको ऐसे मिला दो, इसको ऐसे करो। अब √9 कहाँ जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट 3 पर जाएगा। √10 अगेन 1 सेंटीमीटर यहाँ पर, इसको ऐसे मिला दो, यहाँ से लाइन ऐसे 3 को क्रॉस कर जाएगी। तो ये क्लियर हो गया। अब ये मत पूछना 7 कैसे ड्रॉ करें, 8 कैसे ड्रॉ करें, 10 कैसे ड्रॉ करें, 12 कैसे ड्रॉ करें। बस तुम्हें बेस और परपेंडिकुलर तुम्हें सोचना अपने दिमाग में कि बेस क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर क्या होना चाहिए, कि हमारी वो वैल्यू आ जाए। मुझे लगता है कि आप लोग समझ चुके होंगे इस चीज़ को। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप पूछना, मैं आपके लिए तैयार हूँ हमेशा। तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट। थैंक यू सो मच, वेलकम।